ने कई जगह देखा है कि कथाओं के माध्यम से एक सनातन धर्म के लिए टारगेट किया जाता है। भगवान बुद्ध के एक मार्ग पर आप कैसे चले? मार्ग तो बहुत सारे हैं, 5 आप बता रहे हैं। किसी को मारना नहीं, द्वेष भावना नहीं करना और मांस मदिरा नहीं खाना, बहुत सारे नियम हैं। लेकिन ये भागवत कथा में भी है, रामायण में भी है। आप कौन से धर्म से आते हैं? यहाँ पर भगवान बुद्ध की कथा का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर कथा करने के लिए पूरी टीम और महाराज जी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कहाँ से हैं और टीम कहाँ से है, अभी हम भगवान बुद्ध के बारे में भी जानेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह जी। पूरा नाम बताएं सर। भंते ज्ञान रतन जी, भंते ज्ञान रतन। भंते ज्ञान रतन जी। कहाँ से है आपकी टीम? गंज डुंडवारा मऊ बस्तर से। अच्छा जी। अभी बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैडम का लखनऊ के नाम कथा तो से। ये आपके कितने लोगों की टीम है? हमारी सब 10 लोगों की टीम है। अच्छा, अब तक कितनी बौद्ध कथाओं का आयोजन कर चुके हैं? अब तक लगभग वो 200-250 कथाएं मैं कह चुका हूँ अब तक। अच्छा, इस बौद्ध कथा के माध्यम से क्या संदेश देते हैं पब्लिक के लिए? भगवान बुद्ध के 5 शीलों पर चलने के लिए हम लोगों को समझाते हैं। भगवान बुद्ध के 5 शीलों पर चल करके मानव अपना जीवन सुख में बदल सकता है, अपने जीवन जीने का रास्ता एक पंचशील के साधन से ढूंढ सकता है। ये समाज को हम संदेश पंचशील का देते हैं और भगवान बुद्ध के और मार्ग पर जो कथाएं हैं उनको हम समझा करके। मेरा एक सवाल रहेगा जनता के लिए, जनता जो जिसको जानकारी नहीं है, कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो एक भगवान बुद्ध के एक मार्ग पर आप कैसे चले? मार्ग तो बहुत सारे हैं, भगवत कथा का मार्ग है, रामायण का मार्ग है, एक भगवान बुद्ध का मार्ग है, तो इस मार्ग पर आप कैसे आए? देखिए, हम वैसे तो बहुत से मार्गों पर रहे हैं। भगवान बुद्ध के पंचशील के बारे में जब से हमने जाना, तब से हमने अपना मार्ग रास्ता बदल लिया कि सबसे अच्छा अगर जीवन जीने का कोई रास्ता है तो भगवान बुद्ध का ये पंचशील जो मार्ग हमें दिया है, इससे बेहतर कोई मार्ग नहीं हो सकता है, जिससे हमारा जीवन इससे जुड़ा हुआ है और हमारा जीवन आगे चल करके मंगलकारी अवश्य होगा। तो इस मार्ग को मैंने इसलिए चुना कि इसमें 5 शील भगवान बुद्ध ने जो बताए हैं, किसी की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेविचार नहीं करना, झूठ चुगली से बचना और नशा से बचना, और उनको छोड़ करके मैंने पंचशील धारण किया है और पूरे 5 शीलों का पालन किया है। इस वक्त मैं चीवर में बैठा हूँ और भगवान बुद्ध का चीवर मैंने 2 महीने के लिए लिया है। आगे चल कर के मैं 2 महीने के बाद चीवर को भी उतारूंगा और मैं जो मेरा फोटोस में लगा हुआ है कथावाचक के रूप में है और फिर कथावाचक के रूप में आऊँगा और भगवान बुद्ध के जो 5 शील मैंने धारण किए हैं वही समाज को बताता हूँ। इस पर चल कर सबका जीवन सुख में होगा। जैसे ये 5 आप बता रहे हैं, किसी को मारना नहीं, द्वेष भावना नहीं करना और मांस मदिरा नहीं खाना, बहुत सारे नियम हैं। लेकिन ये भागवत कथा में भी है, रामायण में भी है। यहाँ देखिए, जो भी मार्ग हैं ये बुद्ध के मार्ग से निकले हुए हैं। ये 5 मार्ग हर धर्म में दिए गए हैं। भगवान बुद्ध का मार्ग बहुत पुराना है, सदियों से रहा है। भगवान बुद्ध से ही निकले हुए ये सारे धर्म आए हैं और 5 बातें हर धर्म में बताई जाती हैं। ऐसा कुछ अलग हट के जानना चाहते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, जो जैसे एक धर्म बता दिए, 5 नियम बता दिए, 10 नियम बता दिए, हर उसमें ग्रंथ में आ जाते हैं। लेकिन ये भगवान बुद्ध के बारे में कुछ हट करके ऐसी जानकारी जो केवल इसी कथा से मिलती है। से भगवान बुद्ध के मतलब जानकारियाँ बहुत सारी हैं। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं, पंचशील भी हैं, त्रिशरण भी हैं। हम अगर अष्टांगिक मार्ग की ओर जाएंगे तो 8 बातें भगवान बुद्ध की हमें मिलती हैं। समय से भोजन करना, सम्यक वाणी मतलब प्यार से भाषा बोलना, किसी को कठोर वचन नहीं बोलना। भगवान बुद्ध के और जो है बनते लोगों को जीवन धारण करने के बाद में बहुत सारे नियमों को अपनाना। 8 मार्ग जो भगवान बुद्ध के हैं 5 शीलों से जुड़े हुए वो भी हैं। और तीसरा भगवान बुद्ध ने जो बताया, नमन करना, बुद्ध को नमन करना, धम्म को नमन करना, ऐसे धम्म को नमन करना जहाँ पर हम मानिए कि कोई सभी प्राणी जहाँ पर कोई द्वेष भावना ना हो और उस हम धम्म को धारण करें। संग नमामि, जहाँ पर अच्छे विचार वाले, जैसे पंडाल में सब लोग बैठे हैं, अच्छे विचार जिसके हों, नशे की तरफ ना बढ़े, जुआ की ओर ना बढ़े, जिसके अच्छे विचार हों, ऐसी जगह हमको संगत करना चाहिए। महाराज दूसरी एक मेरा सवाल है, जैसे कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो कार्यक्रम में पहले एक हम पूजा अर्चना करते हैं, तो आप इसमें किसका बंधन होता है, किसकी पूजा करते हैं आप? देखिए, पूजा इसमें किसी की नहीं होती है। भगवान बुद्ध को मोमबत्ती जला करके, फूल चढ़ा करके हम नमन बंदन कर लेते हैं। और पूजा का अगर सार निकालें तो पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। जिस चीज़ की हमें पूरी जानकारी हो उसी का नाम पूजा वंदना होता है। और भगवान बुद्ध के धम्म मार्ग में कोई पूजा नाम का शब्द नहीं है। बुद्ध को हम पूज नहीं सकते, भगवान बुद्ध को हम भगवान नहीं कह सकते। तथागत बुद्ध महामानव बुद्ध कहते हैं, इसलिए उनका कोई पूजा नहीं है। अच्छा जी हाँ, तो ये बिल्कुल हटके ही रहता है, सब ग्रंथों से अलग है, बिल्कुल सबसे अलग हटके बिल्कुल हुआ, अलग है। बिल्कुल हटके हुआ। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के लिए?
मैं सबको यही संदेश दूंगा कि भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर, पांचों शीलों पर चलें, और जैसे मैंने अपना जीवन कल्याणकारी किया है सब लोग करें, इसी मार्ग पर चलें। एक ये मेरा सवाल, जितने भी मैं सवाल कर रहा हूँ मेरे सवाल नहीं होते हैं, पब्लिक की, जनता के सवाल रहते हैं कि बताए हुए, केवल भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, लेकिन और जितने भी महापुरुष हैं, भगवान जितने भी हम देवी देवता कहते हैं, क्या उनके बताए हुए मार्ग, इनके बताए हुए मार्ग सेम रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? देखिए, मार्ग सबके सेम हैं, लेकिन बताने में तरीका अलग हो गया है। अच्छा। किसी भगवान ने, किसी अवतार ने किसी को गलत रास्ता नहीं दिया है, लेकिन उनके उपासक लोगों ने जैसा बताया, समाज में जैसा भ्रम फैलाया हो, धर्म कोई बुरा नहीं है, सब बुद्ध से जुड़े हुए धर्म हैं, लेकिन उनको समझाने का तरीका अलग अलग है। जैसा हम बुद्ध के 5 शील बताते हैं, उनमें अलग भाव दिया जाता है, लोगों को अलग समझाया जाता है, लेकिन बुद्ध के जो मार्ग हैं, हम लोग जिस प्रकार समझा रहे हैं, मैं जानता हूँ और धर्मों को अगर इसी तरह पढ़ाया जाए तो मैं धर्म को किसी को बुरा नहीं कह सकता। अच्छा। ना कोई धर्म में कोई गलत रास्ता ऐसा होगा जो इंसान गलत रास्ते पर जाए। चलो, दूसरी बात, आप इस धर्म से दूसरा वाला जैसे ग्रंथ हैं, तो और भी आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? नहीं, मेरे लिए सब प्रिय धर्म है। अच्छा। सब धर्म प्रिय हैं। भगवान बुद्ध ने किसी धर्म को, किसी इतिहास में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई धर्म बुरा हो। अपनी जगह सब ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में जब बनाया तो किसी के लिए ये नहीं कहा कि कोई धर्म बुरा हो सकता है या किसी को बुरा कहा जाए। अपनी जगह सब श्रेष्ठ है, सारे धर्म अच्छे हैं, और उसको बताने वाला अगर ठीक है तो सब, बाबा साहब ने संविधान को भी बता दिया था कि कोई चलाने वाला ठीक है तो ठीक है, और चलाने वाला ठीक नहीं है तो संविधान भी गलत है। तो इसी तरह धर्म को चलाने वाला कोई ठीक है तो धर्म ठीक है, और चलाने वाला अगर ठीक नहीं है तो धर्म भी गलत है। हमने कई जगह देखा है कि कथाओं के माध्यम से एक सनातन धर्म के लिए टारगेट किया जाता है, तो उनके लिए क्या बोलेंगे? वो टारगेट करना गलत बात है, किसी की अवहेलना, आलोचना करना ये गलत है। चाहे जैसा जो धर्म रहा हो, हमें अपनी कोई लकीर किसी ने छोटी खींच दी, हमको उसको छोटा अगर करना है तो हमको बड़ी लकीर खींचना है। अपने धर्म का प्रचार करना, ये हमें संविधान भी अनुमति देता है। भगवान बुद्ध का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं अगर किसी धर्म के बारे में हम टीका टिप्पणी। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा कि आप कौन से धर्म से आते हैं? वैसे तो मैं बौद्ध धर्म को अपना चुका हूँ। बौद्ध धर्म अपना चुके हैं? अच्छा, इससे पहले मैं हिंदू धर्म में रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो ये हिंदू धर्म और ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म बिल्कुल अलग हो गया। ये सब मार्गों से हट करके है, बिल्कुल सारे धर्मों से अलग है। अच्छा। जी हाँ, ये सारे धर्मों से अलग है, और इसमें आकर के प्राणी, अगर मैं जानता हूँ भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चल जाए तो उसका जीवन सफल सुख में मंगलकारी है। अच्छा। ये बौद्ध धर्म है जो लिखित रूप में बौद्ध धर्म है क्या? जी। ऐसा मैं जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए जानकारी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी हाँ, बिल्कुल लिखित में, लेख में है, बौद्ध धर्म लेख में है। जितने भी रजिस्टर्ड धर्म है जो, उनमें रजिस्टर्ड धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म रजिस्टर्ड है।